लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। नेताओं के पार्टी बदलने से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक का दौर जारी है। ऐसे में रोजाना कई सियासी उलटफेर होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने दिल्ली कार्यालय पहुंचा और अपनी शिकायत दी। यहाँ अब तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। 10 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल में निर्वाचन सदन के बाहर 24 घंटे के धरने का आह्वान किया गया है। वहीं टीएमसी के सांसद केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख को बदलने की मांग कर रही है। हम 10 एमपी और एक्स एमपी आप सबको जानते हैं, विवेक गुप्ता, शांतनु सेन, अर्पिता घोष, माइसेल दोला सेन, डेरेक ओब्रायन, सुदीप राहा, सागरिका घोष, नादिमुल हक, आबिर रंजन বিশ্বাস एंड साकेत गोखेल। আমরা 10 জনের एक डेलीगेशन आज के हमारे 10 एमपी और एक्स एमपीओ का डेलीगेशन एआईटीसी की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन की 3 बेंच ऑफिसर्स को, हाईएस्ट अथॉरिटी को हम मिले हैं और उधर हम बोले हैं कि पिछले वीक में 2 बार इधर आके चिट्ठी देके और सामने उसके साथ मिल के भी हम जो रिक्वेस्ट किए थे लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो नहीं हुआ। और हमने देखा बीजेपी की तिवारी के साथ एनआईए के सिंह के कोई हबनमिंग हुआ, कोई कुछ हो गया और उसके बाद 22 का कोई केस था, कोई कंप्लेंट था मिदनापुर में, भूपति नगर में, उसको लेकर 24 में सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्शन के पहले अचानक जाके अरेस्ट किया और वो भी रात 3:30 बजे और 5:30 बजे लोकल पुलिस अथॉरिटी को जानकारी मिला। ये ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, तो उनको पहले जानकारी मिलना चाहिए था लोकल पुलिस अथॉरिटी को। ये नहीं किया गया। तो हमको पता है कि मोदी बाबू सोचते हैं, अमित शाह जी सोचते हैं कि बीजेपी है वो मोदी है तो मुमकिन है, तो बीजेपी है तो सब कुछ ठीक है। वो सोचते हैं कि एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब उनकी खिलौना है, वो जो बोलेंगे वही होगा। ये हम नहीं मानते, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास गुजारिश किए, अपील किए कि जैसे भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रिक्टली ये 4 सेंट्रल एजेंसी के चीफ को चेंज किया जाए इमीडिएटली, विथ नो टाइम ये चेंज किया जाए। ये हमने सुपारिश किया और एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपील भी हमने किया हमारी तरफ से कि आपको पता है पिछले 31 तारीख को, 31 मार्च को एक टॉर्नेडो हुआ था। ये बहुत भारी था जलपाईगुड़ी में और अलीपुरद्वार में। बहुत लोग हमको छोड़ के भी चले गए और उसके साथ साथ 800, 1000, 2000 घर एकदम कुछ नहीं है, वो सब तोड़ गया। तो इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर अकेले, वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर, वन एंड ओनली पॉलिटिशियन ममता बनर्जी, द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो उधर गए थे उसी रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आप सबको पता है उन्होंने गए और कोई भी नहीं गए उस रात, सब नेक्स्ट डे गए। लेकिन एक ममता बनर्जी उस दिन ही गए और उन्होंने जाके सबको मिलके यही बोला है कि हम नहीं करेंगे। वो चीफ मिनिस्टर है फिर भी नहीं बोले कि हम करेंगे, बोले आप चिंता मत कीजिए, आपका सब तसल्ली हो जाएगा, प्रशासन करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ये उन्होंने बोले हैं। तो ऑनगोइंग वर्क के लिए कोई बार नहीं है, लेकिन ये तो नई डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि टॉर्नेडो तो बोल के नहीं आया, अचानक आ गया। डेरेक ओब्रायन, सुदीप राहा, सागरिका घोष, नादिमुल हक, आबिर रंजन বিশ্বাস एंड साकेत गोखेल। আমরা 10 জনের एक डेलीगेशन आज के हमारे 10 एमपी और एक्स एमपीओ का डेलीगेशन एआईटीसी की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन कि 3 बेंच ऑफिसर्स को, हाईएस्ट अथॉरिटी को हम मिले हैं और उधर हम बोले हैं कि पिछले वीक में 2 बार इधर आके चिट्ठी देके और सामने उसके साथ मिल के भी हम जो रिक्वेस्ट किए थे लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो नहीं हुआ। और हमने देखा बीजेपी की तिवारी के साथ एनआईए के सिंह के कोई हबनमिंग हुआ, कोई कुछ हो गया और उसके बाद 22 का कोई केस था, कोई कंप्लेंट था मिदनापुर में, भूपति नगर में, उसको लेकर 24 में सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्शन के पहले
अचानक जाके अरेस्ट किया और वो भी रात 3:30 बजे और 5:30 बजे लोकल पुलिस अथॉरिटी को जानकारी मिला। ये ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, तो उनको पहले जानकारी मिलना चाहिए था लोकल पुलिस अथॉरिटी को। ये नहीं किया गया। तो हमको पता है कि मोदी बाबू सोचते हैं, अमित शाह जी सोचते हैं कि बीजेपी है, वो मोदी है तो मुमकिन है, तो बीजेपी है तो सब कुछ ठीक है। वो सोचते हैं कि NIA, CBI, ED, इनकम टैक्स सब उनकी खिलौना है, वो जो बोलेंगे वो ही होगा। ये हम नहीं मानते, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास गुजारिश किए, अपील किए कि जैसे भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रिक्टली ये 4 सेंट्रल एजेंसी के चीफ को चेंज किया जाए इमीडिएटली, विथ नो टाइम ये चेंज किया जाए। ये हमने सुपारिश किया और एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपील भी हमने किया हमारी तरफ से कि आपको पता है पिछले 31 तारीख को 31 मार्च को एक टॉर्नेडो हुआ था। ये बहुत भारी था, जलपाईगुड़ी में और अलीपुरद्वार में बहुत लोग हमको छोड़ के भी चले गए और उसके साथ साथ 800, 1000, 2000 घर एकदम कुछ नहीं है, वो सब तोड़ गया। तो इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर अकेले, वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर, वन एंड ओनली पॉलिटिशियन ममता बनर्जी, द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो उधर गए थे उसी रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अब सबको पता है उन्होंने गए और कोई भी नहीं गए उस रात, सब नेक्स्ट डे गए। लेकिन एक ममता बनर्जी उस दिन ही गए और उन्होंने जाके सबको मिलके यही बोला है कि हम नहीं करेंगे। वो चीफ मिनिस्टर है, फिर भी नहीं बोले कि हम करेंगे, बोले आप चिंता मत कीजिए, आपका सब तसल्ली हो जाएगा, प्रशासन करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ये उन्होंने बोले हैं। तो ऑनगोइंग वर्क के लिए कोई बार नहीं है, लेकिन ये तो नई डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि टॉर्नेडो तो बोल के नहीं आया, अचानक आ गया, तो नई घर बनाने का डिसीजन तो न्यू ही होगा। तो उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को अपील किया कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑफिसर को परमिशन दिया जाए ताकि वो ये न्यू डिसीजन लेके वो घर बना सके। ये ह्यूमैनिटेरियन अपील हमारी तरफ से था। अभी हमारी तरफ से AIGC की तरफ से हमारे MP, राज्यसभा की MP सागरिका घोष मैडम आपको इंग्लिश में ये प्रेस ब्रीफ सुनाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।